नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं अनोवा का। अनोवा के न्यूमेरिकल के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखते हैं कि अनोवा क्या क्या होता है। अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसको एफ टेस्ट या एफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू कंपेयर मीन ऑफ मोर देन टू सैम्पल्स। It is of two types, one-way ANOVA and two-way ANOVA. In one-way ANOVA, one response is affected by only one factor. Example कि समझो क्लास 1 है और उसका एवरेज स्कोर है, जैसे वैसे ही क्लास 2 है, उसका एक एवरेज स्कोर है। अभी एक क्लास एक ही एवरेज स्कोर को अफेक्ट कर सकता है। टू वे अनोवा में दो फैक्टर एक रिस्पॉन्स को मैनिपुलेट करते हैं। तो अभी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के स्टेप्स देखेंगे। तो पहला स्टेप है कि हम नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फाइंड करते हैं। नल हाइपोथेसिस में हम ये स्टेट करते हैं कि सारे सैंपल्स का मीन इक्वल है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में मीन में एटलीस्ट वन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। स्टेप 2 में हम अल्फा डिफाइन करते हैं। अगर नहीं दिया गया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 कंसिडर करते हैं। स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के तीन फॉर्मूले हैं, मतलब तीन अलग अलग फाइंड करते हैं कि डिग्री ऑफ बिटवीन, जिसका फॉर्मूला है A-1, डिग्री ऑफ विद इन, डिग्री ऑफ फ्रीडम विद, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल, ये होता है N-A और N-1। तो भी ए होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, एन होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब एक कॉलम में कितने एलिमेंट्स है वो। एन होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन होल डेटा। टी होता है एडिशन ऑफ ऑल डेटा। एंड वाई होता है समेशन ऑफ ऑल दिस, समेशन ऑफ और स्क्वायर ऑफ ऑल दिस डेटा, मीन्स 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। आपको ये एग्जाम्पल के टाइम पे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एफ क्रिटिकल रह गया था। एफ क्रिटिकल हम फाइंड करते हैं एफ टेबल से, जिसकी पहली वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड सेकेंड वैल्यू होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन। तो ऐसा कुछ वो टेबल दिखता है। इफ सपोज डिग्री ऑफ बिटवीन की वैल्यू है 3 एंड फ्रीडम की वैल्यू है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.71। स्टेप 4 में हम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं। एफ की कैलकुलेटिव वैल्यू, उसका फॉर्मूला है एम एस बी डिवाइडेड बाई एम एस विद इन। अभी एम एस बी का फॉर्मूला है एस एस बी डिवाइडेड बाई डी एफ बिटवीन। अभी एस एस बी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए आई द होल स्क्वायर अपॉन एन माइनस टी ऑफ आई स्क्वायर बाय कैपिटल एन। एस एस विथ इन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ ए आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एस एस टोटल का फॉर्मूला है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस टी ऑफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो ये फॉर्मूला है, इसे हम एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। एंड स्टेप 5 इज डिसीजन। इफ एफ कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन एफ क्रिटिकल, then null hypothesis is accepted, else it is rejected. So in this video we are going to solve this sum for one-way ANOVA. So let's start with solution. स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3। स्टेप 2 में हमें अल्फ़ा दिया नहीं गया है, इसलिए हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.05 कंसीडर करेंगे। स्टेप 3 में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन का फॉर्मूला है A-1। ए था नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3, 3 कॉलम्स है, तो 3-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन हो जाएगा 2। डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 15 माइनस ए की वैल्यू है 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम विद इन हो जाएगा 12।
डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल एलिमेंट से 15 -1, यह हो जाएगा 14। स्टेप 4 में हम एफ क्रिटिकल की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिसमें हम डी एफ बिटवीन एंड डी एफ विद इन की वैल्यू लेते हैं, जो है 2 and 12। सो एफ टेबल में 2, 12 की वैल्यू है 3.89, तो एफ क्रिटिकल की वैल्यू हो जाएगी 3.89। स्टेप 5 में हम एफ की कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करते हैं। उसका फॉर्मूला था एम एस बिटवीन अपॉन एम एस विद इन। अभी एम एस बिटवीन का फॉर्मूला है एस एस बिटवीन अपॉन एस एस डी एफ बिटवीन। तो एस एस बिटवीन का फॉर्मूला है समेशन ऑफ ए आई द होल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एन माइनस टी ऑफ आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एन। अभी इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि ए आई टी आई, इनकी वैल्यूज हम पहले ही निकाल लेंगे। AI is addition of each column, means 25 plus 30 plus 36. So I will calculate that. So first column का addition 160 है, second का 185, third का 135 and TI was addition of all the values. So हम इन समेशंस को ऐड करेंगे तो हमें TI मिल जाएगा। अब हम उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि A1 की वैल्यू थी 160, उसका स्क्वायर प्लस A2 की वैल्यू थी 185, उसका स्क्वायर प्लस A3 की वैल्यू थी 135, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वन रो, जो कि 5, माइनस टी ऑफ आई की स्क्वायर वैल्यू आई थी 180 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि है 15। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने के बाद एस एस बिटवीन की वैल्यू आई है 250। नाउ हम एम एस बिटवीन फाइंड करेंगे, कि जिसका फॉर्मूला था एस एस बिटवीन अपॉन डी एफ बिटवीन, तो वो हो जाएगा 250 अपॉन 2 125। अब हम एस एस विद इन फाइंड करेंगे। This is formula for SS within y square minus summation of ai the whole square upon n। अभी y स्क्वायर होता है जितने भी एलिमेंट्स है उतना स्क्वायर करके सम, मीन्स 25 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, ऐसे सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर का समेशन। सो सबका स्क्वायर को ऐड करके वैल्यू आई है 1510। आपको एग्ज़ाम में इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके समझने के लिए मैंने लिखा है। सो अभी हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे एस एस विद इन के। वाई स्क्वायर की वैल्यू है 15810 एंड इस टर्म की वैल्यू आई थी 15610। अभी हम इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 200। अभी हम फाइंड करेंगे एम एस विथ इन, जिसका फॉर्मूला था एस एस विथ इन अपॉन डी एफ विथ इन, वो हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 12, की जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है 16.667। नाउ वी विल कैलकुलेट एफ कैलकुलेट की वैल्यू, जो कि होती है एम एस बिटवीन अपॉन एम एस विथ इन। MS between was 125 divided by MS within is 16.67, which is around 7.5. Now step 6 is decision। अगर f कैलकुलेटेड की वैल्यू f क्रिटिकल वैल्यू से छोटी हो तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होता है, लेकिन हमारे केस में f कैलकुलेटेड की वैल्यू f क्रिटिकल की वैल्यू से छोटी नहीं है, इसलिए नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।